हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, हम लोग अपनी इतिहास की क्लास जो थी हमारी मध्यकालीन भारत की, उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत के साथ मैं इल्तुतमिश, तो खैर इसके बाद आएगा, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका था कि कैसे कैसे इसने अपना राजपाट शुरू करा है और कैसे कैसे ये आगे लेकर के उसे चला। ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ तक उम्मीद है कि हमने छोड़ा होगा कि इसने कुब्बतुल इस्लाम जो एक मस्जिद थी वो बनाया, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के महल के अंदर बनाई गई थी। दूसरी बात इसमें हम लोगों ने छोड़ा था कि ये यहाँ पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, यहाँ तक हम बात कंप्लीट कर चुके थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो इसने बनवाया था। ठीक, अब देखो इसके बाद थोड़ा सा आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी के 2 सेनापति समझ लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, और दूसरा है बख्तियार खिलजी। ऐसे चला लिख देते हैं, बख्तियार खिलजी। ठीक है, देखो तो क्या हुआ था कि जब यहाँ से आपका 1195 में गोरी वापस लौटा अपने यहाँ और 1205 तक वहाँ पर रहा, तो ये सारी कमान किसे सौंप दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। तो कुतुबुद्दीन को ऐबक को सौंपने के बाद यहाँ पर जो भी सारे निर्णय लिए हैं प्रशासनिक, वो किसने लिए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिए हैं। तो यहाँ क्या होता है इसी बीच में कि आपने एक बहुत फेमस सवाल है, आता कई बार पेपर में आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर बर्बाद किया गया था, ध्वस्त किया गया था। करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था। ये किसका सेनापति था? पेपर में सवाल ये आता है। देखिए, इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्न कर रहा था पूरे स्टेट को, तो इसलिए कुतुबुद्दीन का सेनापति मानते हैं इसे। लेकिन बाई चांस अगर कुतुबुद्दीन नहीं आएगा तो क्या होगा? मोहम्मद गोरी, जो वास्तविक प्रशासक या यहाँ का राजा जो था वो मोहम्मद गोरी था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। करने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक, कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा देखो कुतुबुद्दीन ऐबक में कुछ 2-3 बातें बची हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए, इसके अगर देखिए दरबारी कवि की बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी, इसका जो दरबारी कवि है उसका नाम था हसन निजामी। ठीक है, तो दरबारी कवि इसका डाल देना, या दरबारी विद्वान डालिए, विद्वान डाले, जो बहुत ज्यादा क्या थे यहाँ पे? विद्वान थे, कवि नहीं। दरबारी विद्वान डाले। देखिए एक्चुअली जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, 2 लोग थे, लेकिन 2 लोगों की जरूरत नहीं, बस एक नाम डाल दीजिए, हसन निजामी का। हसन निजामी, हसन निजामी एक का क्या है? दरबारी विद्वान है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या है कि अभी तक जो राजधानी है किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, वो कहाँ पे है? वो राजधानी आपकी लाहौर बनी हुई है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था कि लाहौर में 1210 की बात है, लाहौर में ही ये चौगान, जिसे क्या बोलते हैं? पोलो, खेलते टाइम पे, खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खेलते वक्त इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? चौगान खेलते वक्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर 1210 में। चौगान क्या होता है? हॉकी टाइप होता है, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं ना, कि घोड़े पे बैठ के जब हॉकी खेलते हैं वो चौगान होता है, पोलो होता है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। जब ये मरा लाहौर में, राजधानी लाहौर है, तो इसका मकबरा भी कहाँ बनाएगा बच्चा? इसका मकबरा भी आपका लाहौर के अंदर बना दिया गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी कहाँ बना दिया गया? लाहौर के अंदर बना दिया गया। ठीक, तो ये तो रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसी बीच में अब क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, जिसका नाम क्या है? आराम शाह। ठीक है, वो गद्दी पर बैठेगा। ठीक, मैं बैठा देता हूँ। आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने शुरू किया था, तो आप लोग वहां से जरूर इसे देख लेंगे भाई। देखो बस कोशिश तो मैं करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाती है। ठीक है, देखो
अब यहाँ पे क्या करा गया, आप देखोगे अगला शासक जो बनाया गया वो आराम शाह है। देखिए आराम शाह को जरूरी नहीं है ना कभी पेपर में आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से तार जुड़ जाते हैं आपकी अगले सल्तनत के राजा की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आराम शाह को 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गद्दी पे बैठाया गया। ठीक है, लाहौर के अंदर इसे सुल्तान घोषित करा गया, लाहौर में इसे सुल्तान घोषित किया। ठीक है, लाहौर में से क्या किया, सुल्तान घोषित किया। इसी बीच में क्या होता है कि जो दिल्ली के अंदर जो इनकी सत्ता थी, दिल्ली के ऊपर जब इनका राज था, तो दिल्ली में जो इसके तुर्क सरदार थे उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में तुर्क सरदारों ने क्या किया, दिल्ली में तुर्क सरदारों ने क्या किया कि उस समय बदायूं का गवर्नर था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बेसिकली जो है वो दास भी रहा था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और दामाद भी था। तो इन्होंने क्या किया कि तुर्क सरदारों ने किसे सूचना भेजी कि इल्तुतमिश को सूचना भेजी कि आप आ जाइए और दिल्ली पे क्या करिए, अपना राज स्थापित करिए। तो इसने क्या करता है, इल्तुतमिश दिल्ली का राजा बन जाता है। और आराम शाह जो एक अक्षम और आराम तलब शासक था, उसका शासन लगभग 6-8 महीने तक वो रहा, और वो इसने इल्तुतमिश ने उसे बिल्कुल वॉश आउट यहाँ से कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो अगला राजा और महत्वपूर्ण राजा है यहाँ दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलाम वंश का, वो कौन है, वो इल्तुतमिश है। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश में दिखाता हूँ आपको, और कोशिश करेंगे कि इल्तुतमिश को आज एक ही क्लास के अंदर हम क्या कर लें, फिनिश कर लें। ठीक है बच्चा, चलिए इल्तुतमिश लगाइए आप लोग। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। ठीक है, इल्तुतमिश का कार्यकाल कब तक रहेगा, 1210 से 1236 तक। अब देखो बात को ढंग से समझना, इल्तुतमिश का दूसरा नाम अलमस है। क्या है, अलमस, इसे क्या बोलते हैं, अलमस बोलते हैं इल्तुतमिश को। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने, मैंने आपको बताया था जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना करी थी, आते सब गुलाम वंश के अंदर ही हैं। ठीक है सब गुलाम ही, लेकिन इन्होंने अपने अपने अलग अलग वंश की क्या की है, स्थापना की है। उसी प्रकार से अगर इल्तुतमिश की बात करूं तो इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना करी है। इस वंश की, शमसी वंश की स्थापना। ठीक है, इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना करी, शमसी वंश की स्थापना करी। और देखिए इल्तुतमिश का अपने आप में एक मतलब होता है, नाम पहले इसका क्या है, अलमस है, लेकिन इल्तुतमिश का अपने आप में क्या होता है, एक मीनिंग होता है। इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, इल्तुतमिश का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने जानी। ठीक, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो इल्तुतमिश हमेशा से क्या रहा है, शुरुआती दिनों से ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब जैसे ही सत्ता मिलती है 1205-1206 के आसपास, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में है, लेकिन 1205 में मोहम्मद गोरी जो है वो वापस लौट जाते हैं। तो 1205 में ही इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो हमारा इल्तुतमिश था इसकी दास्ता को खत्म करा, इसे स्वतंत्र करा, और बदायूं का प्रशासक जो था वो नियुक्त करा गया था इसे। ठीक है, 1205 में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करके, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करके बदायूं का गवर्नर नियुक्त करा। ठीक है, बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, इसे क्या किया गया, बदायूं का गवर्नर नियुक्त करा गया है। इससे पहले भी जब तक ये इसके पास प्रशासनिक जो ताकतें थी, जब भी इसने क्या किया है, इसके साथ इसे अलग अलग पदों पर नियुक्त किया है। जैसे
ऐबक ने से एक पद दिया था जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सर जानदार का पद। सर जानदार मतलब जो शाही बॉडीगार्ड होते थे, शाही अंगरक्षक होते थे, उनका सरदार बनाया गया इसको, शाही अंगरक्षकों का सरदार। ठीक, इसके अलावा इसे अमीर शिकार का पद दिया गया था। अमीर शिकार का मतलब होता है कि जो शिकार करने वाला दस्ता होता है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी क्या था, ये हमारा इल्तुतमिश को नियुक्त करा गया था। ठीक है, देखो इल्तुतमिश जब वास्तव में गद्दी पर बैठता है, ये भी क्या है कि तुर्की है, तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ही अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे लेके गया और कुतुबुद्दीन जो नहीं कर पाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन सभी कार्यों को इसने अंजाम दिया। तो इसलिए तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता है, वो आपका इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक, इंपॉर्टेंट बात है भाई, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक। ठीक, वास्तविक संस्थापक कौन है, ये हमारा इल्तुतमिश है। ठीक है, और देखिए इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, वो सब चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो था वो स्टार्ट करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार क्या करवाया था, स्टार्ट करवाया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण या कुतुब मीनार का जो नाम है वो किस प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, वो किस प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया था वो आपको बताना है मुझे सवाल। ठीक है, तो इसने जो कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसी को पूरा करवाने का काम किसने किया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। इसमें आप बता देंगे लगभग ये जो आपका है ये 73 मीटर के आसपास है। ठीक है, कितना है, 73 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर, या जो लगभग ये कितना बैठता है, 235 या 37 फीट के आसपास बैठता है। ठीक है, लगभग कितना, 237 फीट और 73 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये ध्यान रखना, एक बार पूछ लिया गया था पेपर में कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये लगभग 73 मीटर के आसपास है। ठीक है, और 237 फीट के आसपास इसे माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि जो इल्तुतमिश है ये अल्तमश के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, शमसी वंश की स्थापना इसने करी जब ये गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, और इल्तुतमिश का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी। देखिए आप अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे वो बिल्कुल ऐसे ही बनाना आप लोग, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ। ठीक, दूसरी बात, इल्तुतमिश ने इसे दासता से मुक्त करके, देखिए ये अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। इसके अलावा अमीर शिकार सरजानदार का पद इसे दिया गया। ठीक है, और भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक हम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोला जा सकता है। इसके अलावा कुतुब मीनार का जो अधूरा काम छोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुजर गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी को कार्य को पूरा करवाया। और जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है कुतुब मीनार की, वो 73 मीटर या 237 फीट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा भाई, आप परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ना। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी काम का है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बस यही तो। ठीक, एक ग्रुप बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक, देख इंपॉर्टेंट है, इसने अपने समय में एक व्यवस्था चलाई। देखो क्या था कि उस समय जो यहाँ इनके यहाँ काम करते थे, काम करने वाले लोग बोलते हैं एम्प्लॉय या मुलाजिम। ठीक है, मुलजिम नहीं बोलना, मुलाजिम। ठीक है, तो मुलाजिम जो थे उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। तो इसने क्या किया कि नगद वेतन की व्यवस्था को खत्म करके क्या भूमि प्रदान करना शुरू कर दिया। ठीक है, नगद वेतन को समाप्त करके भूमि प्रदान करना शुरू कर दिया, और इसी व्यवस्था को बोला गया एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था। तो इसने किसकी शुरुआत करी, एकता व्यवस्था की शुरुआत करी, मतलब कि मुलाजिमों को नगद
वेतन के बदले भूमिदान, है ना। नगद वेतन के बदले क्या मिलना शुरू हो गया, भूमिदान मिलना शुरू हो गया। तो एक तो इकता व्यवस्था शुरू करी इसने। और देखिए इंपॉर्टेंट बात इसने क्या की, चांदी के सिक्के चलाए, जिसे टका बोला गया, और तांबे के सिक्कों को जीतल बोला था पेपर में कि जीतल किसने चलाया था, ठीक है। चांदी के टका और तांबे के जीतल, ठीक है। तांबे के जीतल या चीतल, तांबे के जीतल चलाए, ठीक है, ध्यान रखना, तांबे के जीतल चलाए। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो चांदी के आपके टका और तांबे के जीतल। इसके अलावा दिल्ली में इसने एक टकसाल स्थापित करवाई। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के ढलान का कार्य होता है, जहाँ पर नोट छपते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पे सिक्के छपा करते थे, ढलान कार्य होता था उनका, वो टकसाल बोलते हैं। तो दिल्ली में इसने एक, दिल्ली में टकसाल स्थापित कराई, ठीक है। दिल्ली में क्या कराई, टकसाल स्थापित कराई इसने। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे सिक्के थे, सिक्कों पे टकसाल का नाम डालने की जो प्रथा भारत में शुरू हुई, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था, ये जिसे इल्तुतमिश कहा गया है, इल्तुतमिश ने शुरू करवाया। तो आप बता सकते हैं कि जो सिक्के थे हमारे चांदी के, जैसे टका थे जो, ठीक। देखिए होता क्या था कि करप्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता था चीजों को लेकर के कि हम शुद्ध चांदी लगा रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पाती सिक्कों के रूप में। तो इसने क्या किया, उससे बचने के लिए, देखिए प्रशासनिक नीति के तौर पे इसने ऐसा किया कि उन सिक्कों के ऊपर, उन टकों के ऊपर इसने उसी टकसाल का नाम अंकित करवाना शुरू कर दिया, जिससे पता चले कि वो सिक्के कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर कोई उसमें भ्रष्टाचार होगा या तब्दीली करी गई होगी या कोई भी गड़बड़ करी गई होगी तो वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो इसने क्या किया कि टकों पर टकसाल का नाम अंकित कराया, और सिक्कों पर टकसाल का नाम डालने वाला या सिक्कों पर टकसाल का नाम की शुरुआत करने वाला कौन है, इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। कि सिक्कों पर या टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने का श्रेय किसे जाता है, ये इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक। ये काम इसने करवाया। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, उस समय क्या होता था, जितने भी ये मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उन सबके ऊपर बगदाद के जो खलीफा थे उनका राज चलता था, या वो उनके अधीन होते थे, ठीक है। तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि बगदाद के जो खलीफा थे उस समय, जिनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है, अल मुंतसिर बिल्लाह, उनसे आग्रह करा, उनसे इजाजत मांगी कि मैं एक स्वतंत्र राजा बनना चाहता हूँ और एक सुल्तान की उपाधि धारण करना चाहता हूँ। तो इजाजत दे दी थी किसने, बगदाद के खलीफा ने, अल मुंतसिर बिल्लाह ने। तो आप बताएंगे उन दिनों बगदाद के खलीफा थे, इनका नाम है अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है। इनसे इसने परमिशन ली और 1229 में सुल्तान की उपाधि धारण करके, सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। ध्यान रखना, ये बात आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसने क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी है, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसने क्या किया था उस समय, अगर आपको पता हो कि राजधानी अभी तक कहाँ चल रही थी, लाहौर चल रही थी। तो इसने राजधानी को क्या किया कि लाहौर से ट्रांसफर करा दिल्ली। पेपर में बहुत सवाल आता है कि दिल्ली राजधानी लाने वाला शासक कौन था, या किस व्यक्ति ने सबसे पहले दिल्ली में राजधानी बनाई थी। तो वो हमारा कौन था, वो इल्तुतमिश था, ठीक है। तो ये बात इसमें आपने देखी। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि इकता व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, नगद वेतन के बदले भूमिदान करना शुरू करा गया, चांदी के टका चलाए, तांबे के जीतल चलाए, ठीक है। और दिल्ली में एक टकसाल इसने क्या करवाई, स्थापित करवाई। इसके अलावा इसने टकों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया,
और ऐसा करने वाला जो इल्तुतमिश था वो पहला शासक था, इसलिए उसे इस बात का श्रेय जाता है। बगदाद के खलीफा थे अल मुंतसिर बिल्लाह, उनसे सुल्तान की उपाधि धारण करके इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और राजधानी को क्या किया, ट्रांसफर किया इसने, कहाँ से, लाहौर से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफर किया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसमें आगे चलते हैं, 2-4 बातें और इसके बारे में देखने को मिल गई। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के लिए इसे जो इत्तला करी गई थी या इसे जो बुलाया गया वो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उनके द्वारा बुलाया गया। तो इसने ऐसा ही किया कि दिल्ली के अंदर 40 तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया और उससे एक दल का निर्माण करा जिसे दल चालीसा बोलते हैं। ठीक है, तो 40 तुर्क सरदारों का दल बनाया इसने, जिसे दल चालीसा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दल चालीसा या खाली चालीसा या चहलगानी या तुर्काने चहलगानी, जो भी कहना चाहो सब मिल जाएंगे। बात एक ही है, तुर्काने चहलगानी बोल दूंगा। तो दल चालीसा, चालीसा चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, ये नाम का इसने क्या किया, एक दल बनाया जिसमें क्या होता था कि राजा के ऊपर उस समय खलीफा का नियंत्रण तो एक तरीके से समझ लीजिए समाप्त हो गया है, लेकिन जो दल चालीसा है वो वहां पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब कोई भी निर्णय लेना तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि मंत्रिमंडल टाइप। ठीक, तो उन 40 लोगों के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा और वही फिर आवाम को लागू करा जाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें हुआ। ठीक, इसके अलावा देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसका एक पुत्र था नसीरुद्दीन करके, वो मर गया था तो उसका मकबरा बनवाया था इसने। तो मकबरे में सबसे पहले भारत के अंदर गुंबद का निर्माण कार्य इसमें जो है शुरू हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं। भारत में गुंबद निर्माण का पिता, भारत में गुंबद निर्माण का पिता ये भी कौन है, हमारा इल्तुतमिश ही है। ठीक, इसका पुत्र था जिसका नाम मैंने बताया नसीरुद्दीन करके था, तो वो बेचारा मर गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारी कहानी शुरू होती है मोहम्मद गोरी के साथ। तो मोहम्मद गोरी को थैंक्स करने के लिए इसने, मोहम्मद गोरी के नाम पे इसने दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था मदरसा-ए मुइल्ली। ठीक है, मदरसा-ए मुइल्ली। कुब्बत उल इस्लाम बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने क्या बनवाई, मदरसा-ए मुइल्ली दिल्ली में। ठीक है, गोरी के नाम पर, गोरी के नाम पर दिल्ली में क्या बनवाई गई, एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम क्या है, मदरसा-ए कुब्बत, मदरसा-ए मुइल्ली। मदरसा-ए मुइल्ली जो थी वो मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है, कहाँ, दिल्ली के अंदर, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम लोग देखेंगे कि जो उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर था। ठीक है, उज्जैन आप गए होंगे कभी, तो उज्जैन के अंदर जो महाकाल मंदिर है, उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसे क्या किया गया, ध्वस्त किया गया इसके द्वारा। ठीक है, उज्जैन के महाकाल मंदिर को क्या करा गया, ध्वस्त करा गया। इसने उस मंदिर को लूटा भी था और उसे ध्वस्त भी कर दिया था। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा, कभी जाओगे तो बिल्कुल वहां पर देखना। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट बात और क्या है, देखो यहाँ क्या था कि इसके समय में क्या होता था कि 2 जंजीरें ऐसा लगाया गया था, 2 जंजीरें बनाई गई थी, उसमें जैसे शेर के मुंह में वो जंजीरें लटकाई गई थी। जो व्यक्ति न्याय चाहता था वो लाल कपड़े पहन के आता था और उन जंजीरों को क्या करता था, बजाता था, जिससे उसे फिर दरबार में बुला करके न्याय की जो उसकी मांग होती थी उसकी सुनवाई करी जाती थी और उससे जो भी हो निष्कर्ष निकल के आता था वो बताया जाता था। कुछ इस प्रकार की जो है यहाँ चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो न्याय चाहने वाला व्यक्ति, न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल रंग के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। ठीक है, लाल रंग के कपड़े पहन करके इससे न्याय मांगने वो आया करता था। ठीक, एक तो ये बात आपको बतानी है। ठीक, लास्ट इसमें जो बचता वो ये है कि
दो बातें हैं। पहली बात इसमें क्या है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन है? ये है आपका इल्तुतमिश है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्की शासक। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्की शासक। ठीक है, एक तो ये कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्की शासक, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो यहाँ थोड़ा सा भी, इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि इसने ग्वालियर को जीता था। ठीक है, ग्वालियर पर इसने विजय प्राप्त करी थी, या ग्वालियर को जीता था। और ग्वालियर को जीतने के बाद इसने क्या किया था कि अपने कुछ सिक्कों के ऊपर इसने रजिया सुल्तान का नाम लिखवाया था। ठीक है, तो ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर रजिया, सिक्कों पर रजिया लिखे, खाली सुल्तान नहीं, सिक्कों पर रजिया लिखवाया था इसने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसने क्या किया था, सिक्कों के ऊपर रजिया लिखवाया था। एक ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों ने। ठीक, तो इसमें इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। 40 तुर्क सरदार इंपॉर्टेंट है, दल 40 बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, गुम्बद निर्माण का पिता गोरी के नाम पर इसने मस्जिद बनवाई, मदरसा मोइल्ली करके। उज्जैन मंदिर ध्वस्त करा, न्याय चाहने वाला, यहाँ पे लाल रंग के कपड़े पहन के आता था। और शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्की, रजिया का नाम सिक्कों पे लिखवाया। और अंततः 30 अप्रैल 1236 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के हमारा क्या था, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आप बस जितना मैंने बता दिया है एक बार उसे जरा पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। देखिए सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से आ रही हैं और क्रमबद्ध तरीके से आ रही हैं। तो आप क्लास 1 से देखिए, क्लास 1 2 3 4 करके देखिए, और आपको लगातार सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।